तो उसको रोमांस करना था, ज़्यादा ज़्यादा ही उसको रोमांस मतलब कुछ ज़्यादा उसको शारीरिक सुख चाहिए था उसको, तो ये मतलब इसलिए। उसका सोच था क्या कि शराब पिला के या हाँ, उस तरीके से रोमांस करेंगे, हाँ, ऐशो आराम करेंगे, शारीरिक सुख हाँ। लेंगे, वैसे कैसे चाहता था वो? सर वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सुख चाहिए था। ये गंदा फौजी है, फौजी नहीं, ये बच्चा है देश के नाम पे, कलंक है देश के नाम पे। ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, जो औरतों की इज़्ज़त लूटते हैं। ये इज़्ज़त लूटने आया था बस केवल। इसे शादी नहीं समझा सर उस चीज़ को बस एक कहते हैं ना कि मतलब एक औरत मिल जाए, उसके साथ अय्याशी करना, उसकी इज़्ज़त लूटना। पति अपनी पत्नी को शराब पिलाता है सर। हुँ, वो पिलाना चाह रहा था, इसका मतलब वो मुझे पत्नी नहीं अय्याशी का वो समझ रहा था सर। हुँ, उसको अय्याशी करनी थी मेरे साथ। ये इसको तो मतलब यही निकलेगा ना सर, कोई हुँ, पति अपनी पत्नी को कभी शराब पिलाएगा ही नहीं। और उसने तो किया वो काम और उसने होटल के रूम में मुझसे शादी भी की थी। हाँ, अपनी अंगूठी को काट के हुँ, मेरी माँग भरी हुई थी और मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और बोला था कि अब हमारी शादी हो गई है। हाँ, जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम बोला था हाँ, फिज़िकल होने के लिए। सर मेरा हाथ पे नाम भी लिखता था ये। हुँ, जब ये जम्मू कश्मीर में कारगिल में था ना तो वीडियो कॉलिंग पे बहुत सारी वीडियोज़ मुझे भेजता था हुँ, और वहाँ की फ़ोटोज़ वीडियो कॉलिंग में मुझे रखना, जहाँ पे भी जाता वहाँ की वीडियो फ़ोटो सब दिखाता था और वहाँ पे हाथ काट लेता था, पैर काट लेता था अपना और एक बार तो गरम चाकू करके मेरा नाम लिख लिया था सोनम। मेरे पास बच्चा भी था एक पेट में। उस समय मैं जो टॉर्चर उसका सह रही थी ना सर, उस समय तो मैंने उससे पूछा, "तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मेरे साथ शादी क्यों की तूने जब तू शादीशुदा था?" सर उसको सिर्फ़ शारीरिक संबंध और ये शोषण करना था, एक औरत की इज़्ज़त लूटनी थी इसको बस। वे और क्या कहेंगे सर इसको? हुँ। अगर प्यार होता तो आज मैं यहाँ बैठी होती। पर नहीं है। प्यार के जाल में तो वो फौजी आपको फँसाया था। सर आया वो मुझसे शादी करने, हाँ, आता वो था मुझसे मिलने, मैं कभी उसके पास नहीं गई थी सर। नंबर आपको वो दिया था, हाँ, नंबर कभी आपका नहीं। वो माँगा था, हाँ, फौजी माँगा था। सर कभी मैं उसके पास कभी नहीं गई किसी चीज़ के लिए। तुम ना आते तो ना मेरी शादी होती तुमसे, ना हुँ, तुम आते यहाँ कुछ चीज़ें हो ये सब चीज़ें होती नहीं कभी भी। फ़ौज के लायक भी नहीं है सर, वो तो एक मतलब क्या बोलूँ मैं उसके एक गंदी नाली का कीड़ा है वो। हुँ, गंदा आदमी है, अय्याश है, राक्षस है, फ़ौज के नाम पे भी कलंक है सर वो। वो हुँ, मेरे पास आता है, बोलता है आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन नंबर देता है सर। तो हाँ, उस टाइम पे हम उसका फ़ोन नंबर नहीं लेते हैं सर। हुँ। फिर 2-3 दिन तक वो रिक्वेस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि एक बार फ़ोन करके बात कर लेना चाहिए, तो मैं उसका नंबर ले लेती हूँ सर। अभी हम अयोध्या में हैं और अभी अयोध्या में हमारे साथ एक महिला है और इस महिला की कहानी ये है कि ये एक फौजी से प्यार करती हैं और वो फौजी अपने प्यार के जाल में इनको फंसा लेता है, उसके बाद इनसे शादी करता है, तमाम तरह का वादा कस्में इनके साथ खाता है और उसके बाद उस फौजी से एक बच्चा भी इनको होता है शादी के बाद और शादी करने के बाद बच्चा होने के बाद ये फौजी उनको इनको छोड़ देता है। बाकी इनसे पूछेंगे कि इस फौजी से प्यार कैसे हुआ, कहाँ मिली थी सबसे पहले और आज वो फौजी कहाँ है इनको छोड़कर। तो पहले ये बताइए कि आप कब मिली थी उस फौजी से? सर हम उससे 2015 में मिले थे, डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट कैंट एरिया में, डोगरा मंदिर के सामने। अयोध्या में ही? यस सर। वो है कहाँ का? फौजी है कहाँ का सर वो वैसे? हिमाचल प्रदेश का है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, पालमपुर बंदला गाँव का रहने वाला तो है। आप लोगों का प्यार का शुरुआत कैसे हुआ? आप बोल रही थी कि उससे प्यार था, वो भी मेरे से प्यार करता था, तो शुरुआत कब हुआ? आखिर नंबर कौन दिया होगा या बात पहले कौन शुरू किया था? सर मैं जा रही थी टहलने मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, तो वो मेरे हुँ, पास आता है, बोलता है कि आप मुझे अच्छी लगती है सर उसका नाम देसराज है। वो हुँ, मेरे पास आता है, बोलता है आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन नंबर देता है सर। तो हाँ, उस टाइम पे हम उसका फ़ोन नंबर नहीं लेते हैं सर। हुँ। फिर 2-3 दिन तक वो रिक्वेस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि एक बार फ़ोन करके बात कर लेना चाहिए, तो मैं उसका नंबर ले लेती हूँ सर। कितने साल उसके साथ रही थी आप? सर उसके साथ रहे जब 2015 से लेके 18 तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, हुँ, तब तक हमारा जो रिश्ता था वो एक मतलब जैसे एक जैसे पति-पत्नी रहते हैं वैसे हम रहते थे और उसने होटल के रूम में मुझसे शादी भी की थी। हाँ, अपनी अंगूठी को काट के हुँ, मेरी माँग भरी हुई थी और मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और बोला था कि अब हमारी शादी हो गई है। हाँ, जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम बोला था हाँ, फिज़िकल होने के लिए, हाँ, तब मैंने यही बोला था कि अभी तक मतलब हमारी शादी नहीं हुई है और तुम हाँ। मुझसे ये मतलब ये रिश्ता अभी हम नहीं कर सकते। तब उसने सर मेरे मतलब अपना अंगूठा काट के मेरी माँग भरी थी और बोला ये देखो हमने शादी कर ली और भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई है। अब हम शादी जो है बाद में रीति-रिवाज से पूरी समाज की नज़र में शादी कर लेंगे। यानी कि वो फिजिकल होने के लिए आपसे शारीरिक संबंध बस बनाने के लिए अंगूठा काट के आपसे शादी कर लिया उसी समय? हाँ सर, वो उसका ड्रामा था। ये आज मुझे नज़र आ रहा है ना कि वो जो चीज़ें किया वो सब ड्रामा था सर। यानी कि होटल के रूम में बताइए कि शारीरिक संबंध बस इनसे बनाने के लिए हाँ, अपना अंगूठा काट के यस इनसे सर। शादी कर लेता है, बोलता है भगवान की नज़र में हम शादी कर ली, हाँ, अब तो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। फिर हाँ। आप लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया होगा? सर मैं तो नहीं चाह रही थी लेकिन हाँ, उसने मतलब फिर चीज़ें मतलब बहुत सारी फिर हाँ, फिर ऐसा रिश्ता हुआ हमारा फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए। तो फिर फिजिकल रिलेशनशिप ये हुआ उसके बाद कितने साल बाद आप लोगों ने शादी किया? सर 2018 में शादी की 5 नवंबर को। 2018 में वो हुँ। रीति-रिवाज से शादी हुआ है? हाँ,
हाँ, उसके बाद जैसे वो मेरे घरवालों से मिला, जैसे आता-जाता रहता था। हुँ, फिर मैंने कहा कि अब घरवालों से बात करो, तुम मेरी शादी की। तब हुँ, उसने मेरे घरवालों से बात की थी शादी की कि मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे घरवालों ने बोला कि तुम अपनी फैमिली को बुलाओ। हुँ, तो उसने मतलब घरवालों से बोला फैमिली बुलाने के लिए। हुँ, लेकिन बाद में मुझसे फ़ोन पे कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है और मेरी दूसरी कास्ट है। हुँ। तो मतलब मेरे घरवाले राज़ी नहीं है, उसकी ब्राह्मण थी सर और मेरी निषाद है। अच्छा, मतलब दोनों लोगों का कास्ट भी अलग था, हाँ सेम सर, सेम कास्ट हाँ। नहीं था? हाँ सर, उसकी कास्ट ब्राह्मण थी, शर्मा भट्ट लगाते हैं वहाँ पे हिमाचल में उसको, अ, वो लगाता है उसकी फैमिली। अच्छा, ये शादी से पहले या सब कुछ होने से पहले आपके परिवार वालों को पता था कि 2015 से आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में हैं, फिजिकल भी आप लोग हुए हैं, ये सब आपके परिवार वालों को मालूम था कुछ? नहीं सर, मैं फिज़िकल के बारे में नहीं पता था मेरे घरवालों को। रिलेशन के बारे में मालूम हाँ, होगा? वो रिश्ता मैंने बता रखा था कि हमारा रिश्ता है, हाँ। लेकिन इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। फिजिकल के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं। तो 2018 में आप लोगों का शादी हुआ, उसके ये भी यहाँ से उसके घर वाले, माँ-बाप या रिश्ते नाते वाले कोई आए थे शादी में? नहीं सर, उसने मुझसे बोला कि मेरे घरवाले जो है दूसरी कास्ट की हो, नहीं राज़ी हैं। हाँ, उसने बोला शादी हो जाएगी तो घरवाले राज़ी हो जाएँगे। तो मैंने उससे कहा कि मेरे घरवाले कैसे राज़ी होंगे? हाँ, तो बोलता है तुम किसी तरह से घर में सबको राज़ी करवा लो। हाँ, उस समय मेरे पापा बीमार थे सर, मेरे पापा को पैरालाइज़ का अटैक हो रखा था हाँ, और जो है 2017 में मेरे पापा एक्सपायर भी हो गए हाँ, उसके बाद और 18 में मेरी शादी हुई है। सर हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और फिर घरवाले राज़ी नहीं हो रहे थे। मैंने घरवालों को बहुत मनाया तब मेरे घरवाले राज़ी हुए। मैंने कहा मुझसे बहुत प्यार करता है हाँ, और मैं भी इससे करती हूँ, ये मुझे हाँ। खुश रखेगा। यानी कि जैसे-तैसे करके आप दोनों का हुँ। शादी हो गया। हाँ, सर तो 2018 में। 2018 में आप दोनों का शादी हो गया पटेश्वर मंदिर। और शादी होने के बाद आप लोगों का रिलेशन कैसा चला? शादी करके वो कहाँ लेके गया? अपने घर लेके गया यानी कि आप आपके ससुराल लेके वो गया वो लड़का? नहीं सर, वो शादी करने के बाद पटेश्वरी मंदिर कैंट एरिया में पटेश्वरी मंदिर है, वहाँ रीति-रिवाज से शादी हो गई। हुँ, मेरा पूरा परिवार था और कुछ रिश्तेदार थे, उनकी हुँ, नज़र में शादी हो गई थी। उसके बाद फिर हम लखनऊ गए थे सर। हुँ, लखनऊ में जब सा लखनऊ गए तो हुँ, वहाँ पे होटल में रखा था क्योंकि रिज़र्वेशन कराया था उसने पंजाब का गुरदासपुर का जहाँ पे वो पोस्टेड था। हुँ, तो वहाँ के लिए कराया, घर के लिए नहीं कराया। हुँ, वहाँ के लिए कराया फिर वहाँ 2-3 दिन के बाद मिला था टिकट। हुँ, तो सर वहाँ पे उसने मुझे जब मतलब होटल के रूम में रखा वहाँ सर मुझे शराब पिलाने की कोशिश की उसने। हुँ, मुझे गिलास में दिया शराब, बोला पी लो तुम्हें मेरी कसम लगे। हुँ। सर मैंने उठा के फेंक दिया तो इसके पीछे उसने मुझे बहुत मारा उस दिन। तो वो शराब आपको क्यों पिलाना चाहता था जबकि आप नहीं पीना चाहती थी फिर भी? सर उसको रोमांस करना था ज़्यादा ज़्यादा ही उसको रोमांस मतलब कुछ ज़्यादा उसको शारीरिक सुख चाहिए था उसको, तो ये मतलब इसलिए। उसका सोच था क्या कि शराब पिला के या हाँ, उस तरीके से रोमांस करेंगे, हाँ, ऐशो-आराम करेंगे, शारीरिक सुख हाँ। लेंगे वैसे कैसे चाहता था वो? सर वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सुख चाहिए था। अब इसका मतलब आप खुद समझ जाओ ना कोई पति अपनी पत्नी को शराब पिलाता है सर। हुँ, वो पिलाना चाह रहा था इसका मतलब वो मुझे पत्नी नहीं अय्याशी का वो समझ रहा था सर। हुँ, उसको अय्याशी करनी थी मेरे साथ। ये इसको तो मतलब यही निकलेगा ना सर, कोई हुँ। पति अपनी पत्नी को कभी शराब पिलाएगा ही नहीं और उसने तो किया वो काम। और वो तो फ़ौज में था। हाँ सर, फ़ौज में होते हुए भी उसने ऐसे किया। क्योंकि वो फ़ौज के लायक भी नहीं है सर, वो तो एक मतलब क्या बोलूँ मैं उसको एक गंदी नाली का कीड़ा है वो। हुँ। गंदा आदमी है, अय्याश है, राक्षस है, फ़ौज के नाम पे भी कलंक है सर वो, गंदा आदमी है। फ़ौज में होते हुए भी अपनी पत्नी को जिससे वो शादी कर लिया है, वो शराब पिला के शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, उस तरीके हाँ, से रोमांस, ऐशो-आराम करना चाहता हाँ। है, ये कैसा फ़ौजी है? ये एक गंदा फ़ौजी है, फ़ौजी नहीं ये भच्चक है देश के नाम पे, कलंक है देश के नाम पे। ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, जो औरतों की इज़्ज़त लूटते हैं। ये इज़्ज़त लूटने आया था बस केवल। इसे शादी नहीं समझा सर उस चीज़ को बस एक कहते हैं ना कि मतलब एक औरत मिल जाए उसके साथ अय्याशी करना, उसकी इज़्ज़त लूटना। हुँ। इसने तो बस सिर्फ़ एक शादी नाम मात्र के लिए की रखी अच्छा थी। फिर आप लोग का बच्चा कब होता है? सर बच्चा तो मैं मुझे जब ये वहाँ लेके जाता है पंजाब में, हाँ, तो पंजाब में तो सर ये मेरे से कुछ पेपर पे साइन भी करवाता है। कि ये कह के करवाता है कि इसको तुम्हारा मतलब नाम दर्ज करवाऊँगा विभाग में। अच्छा। तो मेरा पति रहता है सर मैं इस पे भरोसा करके शादी कर रखी रहती हूँ, तो ये हुँ, जैसा कहता है मैं कर देती हूँ वैसा। हुँ, हुँ। मुझे क्या पता रहता है कि क्यों करवा रहा है, क्या है, बस मुझसे जो बोलता है मैं कर देती हूँ। उसके बाद सर वहाँ पे भी मेरे लड़ाई झगड़े होते हैं इससे, क्योंकि ये मुझसे कहता है कि मैं कहती हूँ उसको मुझे घर लेके चलो। हुँ, मुझे यहाँ क्यों रखे हो? शादी करके लेकर आए हो कि भगा हुँ, के लेके आए हो? हुँ, बोलता है सोनम वहाँ पे अभी लेके चलेंगे, वहाँ पे भी लेके जाएँगे तो वहाँ पे फिर सामान-वामान सब फेंक देंगे उठा के। हुँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है। फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत कहने के बाद वहाँ से फिर हिमाचल लेके जाता है मुझे। वहाँ पे भी होटल में तो रखता है। इतना सब होता है, इतना उसके साथ रह रही थी, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा था कि उसका शादी आपसे पहले हो गया है? नहीं सर, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो क्यों उसकी जो कोई पहली बीवी थी, नहीं, फ़ोन वगैरह नहीं आता नहीं था? कुछ नहीं हो रहा था। कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था वो। आपका बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया सर। 5 साल का उसको वो बच्चा हो गया। देखने तक नहीं आया। पैदा हुआ, हाँ, बच्चा मेरा यहाँ मायके में ही हुआ है।
देखिए, इनकी ये कहानी आप लोगों को पता चल गई होगी। इनका नाम सोनम है और वो फौजी जो है कि इनको अपने प्यार के जाल में फँसाता है, शादी करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद एक बच्चा इनका होता है, उसके बाद इनको वो छोड़ देता है। वो फौजी इनको छोड़ देता है, दर-दर भटक रही हैं, अब रो रही हैं, अपना जो है कि दुखड़ा लोगों को सुना रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यानी कि हम लोग फौजी पे भरोसा करते हैं। एक फौजी की वजह से सबको हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग फौजी पे भरोसा करते हैं। ये लोग जो है कि सीमा पे सेवा करते हैं देश का। जब वो लोग जगते हैं तो हम लोग देश के अंदर आसानी से सोते हैं, सुकून की नींद लेते हैं। लेकिन एक फौजी ऐसा करेगा, एक महिला, एक लड़की के साथ ऐसा करेगा, प्यार के जाल में उसको फँसाएगा, बच्चा पैदा करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, फिर उसको छोड़ देगा। तो बताइए फौजी लोगों पे भरोसा होगा देश के लोगों को?